किसी ने क्या खूब कहा है कि होंगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, मगर किसी की छलकती आंखों को न पढ़ सको तो अनपढ़ हो तुम। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बाहर कहीं टहलने के लिए निकले। तभी अर्जुन की नजर किसी एक निर्धन ब्राह्मण पर पड़ी जो भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को यह देखकर उस पर दया आ गई, तो उसने अपने पास की रखी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली उस ब्राह्मण को भेंट में दे दी। ब्राह्मण ये पोटली पाकर बहुत खुश हो गया और प्रसन्न भाव से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में चलते चलते वो अपने बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका दुर्भाग्य भी उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ चल रहा था। रास्ते में किसी एक लुटेरे ने उसकी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली छीन ली और वो भाग गया। बेचारा ब्राह्मण कुछ ना कर सका, वही हताश होकर बैठ गया और अगले दिन से फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगली सुबह जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को फिर से भिक्षा मांगते हुए देखा, तो उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा वृत्तांत अर्जुन को सुनाया। यह सुनकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने अपने पास का रखा हुआ एक बहुमूल्य मानिक उस ब्राह्मण को भेंट में दे दिया। ब्राह्मण वो मानिक पाकर फिर से खुश हो गया और घर में आकर पहुंचा। घर में आने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उस ब्राह्मण के आगे था कि इस मानिक को रखा कहां जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी नजर उसके घर में रखे हुए एक मिट्टी के घड़े पर चली गई, जो बहुत वर्षों से उपयोग में नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने उस मानिक को उस घड़े में रख दिया, यह सोचकर कि किसी की भी नजर इस घड़े पर नहीं जा सकती, और दिन भर का थका मंदा होने के कारण वो जल्दी ही सो गया। मात्र उसका दुर्भाग्य फिर भी जागा हुआ था। उसी दिन उसकी पत्नी नदी पर जल भरने गई। रास्ते में आते आते गलती से उसके हाथों से एक घड़ा टूट गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि अपने घर में एक घड़ा भी रखा हुआ है। वो दौड़ती हुई घर की ओर चल दी और उसने वही घड़ा उठाया जहां पर उस ब्राह्मण ने वो मानिक छुपाया था। मगर उस बेचारी को क्या मालूम था, उसने वो घड़ा उठाया और नदी की ओर चल दिया। जैसे ही उसने उस घड़े को पानी में डुबोया, नदी के जल के प्रवाह के साथ वो मानिक भी वहां से बह गया। ब्राह्मण को जब ये पता चला तो फिर से हताश हो गया, दुखी हो गया और अगले दिन से फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन की नजर फिर से उस ब्राह्मण पर पड़ी जो भिक्षा मांग रहा था, ब्राह्मण ने फिर से उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा वृत्तांत अर्जुन को सुनाया। ये सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गए। वो सोचने लगे कि कोई इंसान इतना अभागा कैसे हो सकता है। शायद इस ब्राह्मण के जीवन में सुख लिखा ही नहीं होगा। मगर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मनोदशा पढ़ ली थी। उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और अपने पास के 2 पैसे उस ब्राह्मण को दे दिए। अर्जुन ये देखकर भगवान श्री कृष्ण को बोला कि प्रभु, मेरी सोने से भरी हुई, स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली और मेरा बहुमूल्य मानिक भी इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर नहीं कर सका। ये आपके 2 पैसे किस काम आएंगे? श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, चिंता मत करो, बस इस ब्राह्मण का पीछा करते हुए जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यह सुनकर अर्जुन उस ब्राह्मण का पीछा करने निकल पड़े। ब्राह्मण रास्ते में चलते चलते ये सोच रहा था कि इन 2 पैसों से तो मेरे एक समय का खाना भी नसीब नहीं होगा, मगर प्रभु ने दिए हैं, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तो भी कारण जरूर होगा। थोड़ी देर चलने के बाद ब्राह्मण की नजर किसी एक मछुआरे पर पड़ गई, जिसके जाले में एक मछली अपने जीवन के लिए तड़प रही थी। ब्राह्मण ये सोचने लगा कि इन 2 पैसों से मेरा खाना तो नसीब नहीं होगा, क्यों ना इस मछली को ही यहां से छुड़ा दिया जाए, उसे जीवन दे दिया जाए। तो उसने वो 2 पैसे उस मछुआरे को दे दिए। वो मछली उस जाले से उसने छुड़ा ली और अपने कमंडल में जल भरकर उस मछली को वहां पर रख दिया, ये सोचकर कि नदी के पास जाने के बाद इस मछली को नदी में छोड़ देंगे। तभी उस ब्राह्मण ने उस मछली के मुख से कुछ निकलती हुई देखा। वो चीज कुछ और नहीं, वो वही मानिक था जो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को भेंट में दे दिया था और उसकी पत्नी ने भूलवश, गलतीवश उस मानिक को नदी के जल के प्रवाह के साथ बहा दिया था। जैसे ही उस ब्राह्मण ने वो मानिक अपने हाथ में लिया, वो प्रसन्न भाव से जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यही आवाज उस रास्ते पर खड़ी एक इंसान ने सुन ली, और वो इंसान कोई और नहीं, ये वही चोर था जिसने उस ब्राह्मण की स्वर्ण मुद्राएं से भरी एक पोटली छीन ली थी। वो ब्राह्मण फिर से जोर जोर से खुश होकर चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। उस चोर को संशय हुआ कि शायद इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और अब ये राजा के पास मेरी शिकायत करेगा, मुझे दंड होगा, मेरा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर वो चोर उस ब्राह्मण के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, क्षमा याचना की भीख मांगने लगा और उसने चुराया हुआ सारा धन उस ब्राह्मण के कदमों में रख दिया। अर्जुन ने जब ये देखा तो वो प्रभु के आगे नतमस्तक हो गया।
उन्होंने प्रभु से कहा कि प्रभु, यकीनन जो काम मेरी सोने से भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली और मेरा बहुमूल्य मानिक ना कर सका, वो आपके 2 पैसों ने कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, यह अपनी अपनी सोच का अंतर होता है। जब तुमने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली और वो बहुमूल्य मानिक दिया, तो उस ब्राह्मण ने सिर्फ अपने बारे में ही विचार किया कि किस प्रकार से इसका मैं उपभोग करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे 2 पैसे दिए, तो उसने अपना नहीं बल्कि दूसरे जीव का विचार किया। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने सुखों के साथ साथ दूसरों के दुखों का भी विचार करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी कष्ट नहीं होते, यातनाएं नहीं होती, कभी दुख नहीं होते, क्योंकि उसके हर कार्य में साक्षात भगवान उपस्थित होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी क्या खूब कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाही। मतलब कि परोपकार और परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे किसी कहानी के साथ में। और आज की ये कहानी आखिर तक सुनने के लिए दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।